हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजेश राज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नई टेस्ट सीरीज ऑफ द महिला सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक के लिए। गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन को उठाइए। गाइस, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाले हैं। गाइस, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। गाइस, ये सारी चीज़ें करना है आपको, बिकॉज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। तो चलो बिना देरी करते स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। गाइस, इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा भी चुका हूँ, एंड जो आप क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो कुछ मिक्सअप रहेंगे, मैनेजमेंट के भी रहेंगे, अदर सेगमेंट के भी रहेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ देखो, आपको यदि सिलेक्शन इंश्योर करना है तो आपको हर सेगमेंट पे, पूरे सिलेबस पे कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। गाइस, आपको एक सिंपल चीज़ पे नहीं करना है, आपको सारी चीज़ पे कमांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। बिकॉज ऑफ पॉइंट में खेल हो जाता है, एक दो नंबर में आगे पीछे हो जाएंगे लिस्ट से बाहर, तो इसलिए आपको सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं हैं। एंड आप पूरे सिलेबस पे कमेंट बना के रखें, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। चलो बिना देर के स्टार्ट करते, पहले क्वेश्चन दिया गया है इसमें 111 में क्वेश्चन दिया गया है, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है। जी आपको बताना है। गाइस, इसका आंसर है ए, मध्य स्तर के प्रबंधक। गाइस, प्रबंधक से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और फंसने वाले हैं यदि आपने टॉपिक पे कमांड बना के नहीं रखी, यदि आपने टॉपिक के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो। इसलिए प्लीज़ आप हर क्वेश्चन को बड़ी सीरियस रूप में देखिए प्लीज़। गाइस, चलो क्वेश्चन देखते हैं। 112 क्वेश्चन में दिया गया है, लैटिन और ग्रीक मूल के आधार पर समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सरकार का अध्ययन, बी दिया गया है शास्त्र का अध्ययन, सी दिया गया मानव इतिहास का अध्ययन और डी दिया गया है समाज का अध्ययन। तो 112 का आंसर है गाइस डी, समाज का अध्ययन, स्टडी ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। क्वेश्चन दिया गया है कि लैटिन और ग्रीक मूल के आधार पर समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन में ही छपा हुआ है उसका आंसर, तो क्योंकि समाज का अध्ययन। क्वेश्चन में अपने को देखना 113 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। विकास की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है। विकास की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग गाइस। इसका आंसर है बी, समय के साथ होने वाली क्रमिक प्रगति और परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर देखना 114, एक मुखिया और एक योजना, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। एक मुखिया और एक योजना, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। तो गाइस, इसका आंसर है बी, जे है दिशा की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 115, समय के आधार पर नियोजन एक प्रकार है। समय के आधार पर नियोजन का एक प्रकार है, क्या हो सकता है गाइस इसका आंसर है डी, मतलब कि तीनों हैं, अल्पकालीन नियोजन, मध्यकालीन नियोजन और दीर्घकालीन नियोजन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 116, उपयोग के आधार पर कौन सा नियोजन का प्रकार नहीं है। उपयोग के आधार पर कौन सा नियोजन का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर है गाइस सी, अल्पकालीन नियोजन नहीं है। उपयोग के आधार पर बात हो रही है, लेकिन एकल भी है, उपयोग नियोजन भी है, एंड द स्थायी उपयोग नियोजन भी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117, आयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां क्या होता है। इसका ऑप्शन है सी, आंसर सही है इसका। क्या क्या मानवीय प्रयास समन्वित होता है और संसाधनों को व्यवस्थित रूप से संचालित भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 118, वह संगठनात्मक संरचना जिसमें सभी विभाग एक समन्वयक प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं। वह संगठनात्मक संरचना जिसमें सभी विभाग एक समन्वयक प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं देखना अपन को। इसके ऑप्शन देखते हैं गाइस। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब कार्यात्मक संरचना को, संभागी संरचना को, प्रभागी संरचना को, या इनमें से कोई नहीं। तो 118 का आंसर है गाइस पहला वाला। कौन सा जी वाला है पहला आंसर, कार्यात्मक संरचना को। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 119, निम्न में से कौन सा संगठन ढांचा किफायती है। निम्न में से कौन सा संगठनात्मक ढांचा किफायती है, जी आपको बताना है गाइस। इसका आंसर है बी, कार्यात्मक संरचना, फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 120, कार्यात्मक और प्रभागीय संगठन संरचना की श्रेणी में आता है। तो 120 का आंसर है गाइस ए,
औपचारिक संगठन आता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन दिया गया है कि कार्यात्मक और प्रभागीय संगठन संरचना की श्रेणी में आता है, तो वो आता है औपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 120। नियुक्तिकरण एक अंग है, क्या है गाइस, ये आप बताएं। इसका आंसर है सी। क्या? मानव संसाधन प्रबंध का। नियुक्तिकरण एक अंग किसका है? मानव संसाधन प्रबंध का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 122। सामुदायिक संगठन का कौन सा मॉडल सहयोग के माध्यम से वृद्धिशील परिवर्तन चाहता है? सामुदायिक संगठन का कौन सा मॉडल सहयोग के माध्यम से वृद्धिशील परिवर्तन चाहता है? तो 122 का आंसर है गाइस बी। वो चाहता है सामाजिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। सॉरी फॉर गाइस, मैंने इसका आंसर क्या बताया? 122 का आंसर कौन सा है गाइस? इसका आंसर बी है। बी बी तो बताया मैंने आपको, इसका आंसर है बी, सामाजिक नियोजन। क्वेश्चन देखते हैं 123। कर्मचारियों का चयन होता है किस प्रकार से? देखते हैं, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में सभी पदों से। कौन कौन से? उच्चतम श्रेणियों के पदों से, मध्यम श्रेणियों के पदों से और निम्न श्रेणियों के पदों से, तीनों से होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अपन को देखना है 124। मानव पूंजी विकास का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संकेतक है? तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर यही है, जीवन प्रत्याशा। क्या है गाइस? जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन दिया गया मानव पूंजी विकास का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संकेतक है? संकेतक तो पूरे प्रति व्यक्ति या जीवन प्रत्याशा, लेकिन सबसे प्रमुख क्या है? जीवन प्रत्याशा। जैसे इसमें और भी दिए गए होंगे, जैसे गरीबी दर, साक्षरता, तो सारे उसमें क्या काउंट किए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट कौन है वो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 125। निम्नलिखित में से नियंत्रण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो गाइस इसका आंसर है बी, जी है सतत प्रक्रिया, कंटिन्यू प्रोसेस। गाइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाले हैं। आपको हर क्वेश्चन में पॉज करके थिंक करने की कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इससे आपके सिलेबस जो आपने तैयार कर रखा है पहले से, उस पर थोड़ी कमांडी बनेगी, वो आपको पता लगेगा कि आप किस सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि यदि क्वेश्चन बाय द मिस्टेक निकला तो आपको पता चलेगा कि थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप बिफोर द एग्जाम उसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। फिर भी आपको क्वेश्चन तो पूरा गाइस मिल ही रहा है, क्वेश्चन से तो आपकी पी वाई की स्ट्रॉन्ग हो ही रहे हैं, तो डायरेक्ट वहाँ मिल ही जाएंगे आपको। क्वेश्चन देखते 126। निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप हो? क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? तो क्वेश्चन दिया गया, इसी टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे गाइस आपको। तो क्वेश्चन आप इसका आंसर है सी, नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127। लैंगिक सशक्तिकरण का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर है डी, उपरोक्त में सभी। कौन कौन सी? महिलाओं की साक्षरता दर, और बी दिया गया महिलाओं की श्रम बल भागीदारी, सी दिया गया महिलाओं की प्रतिनिधित्व राजनीति में, मतलब महिलाओं की प्रतिनिधित्व राजनीति में, महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों है उसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128। जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण से कहलाते हैं। जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण से कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो आपको जो बताना है। तो इसका आंसर है बी, गुण सिद्धांत कहलाते हैं, एट्रीब्यूट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129। निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना प्रसारण की प्रक्रिया कहलाती है? निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना प्रसारण की प्रक्रिया कहलाती है? तो 129 का आंसर है गाइस डी, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। यस, क्वेश्चन दिया गया है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो 130 का आंसर है ए, जी की गई थी महबूलक के द्वारा। आई थिंक पाकिस्तान की थे। क्वेश्चन नंबर देखना 131। SDI का मान 0 से 1 के बीच क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ए, यह यह विकास के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132।
निम्न में से कौन सा कथन असंगत है जी आपको बताना है, गलत कौन है। तो यही है पहला वाला, मतलब प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है, यही गलत है। लेकिन सही कौन कौन, सार्वभौमिक भी सही है, विशिष्ट प्रक्रिया भी सही है, और प्रबंध उद्देश्यपूर्ण ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है। तो 133 का आंसर है बी, अनौपचारिक संगठन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134। प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है, तो इसका आंसर है गाइस ए। क्या है, एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। क्वेश्चन दिया गया प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य क्या है, एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135। स्थानीय विकास जैसे समुदाय केंद्रित मॉडल पर जोर देते हैं, किस पर देते हैं, देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है गाइस 135, इसका आंसर है सी, सामाजिक अनुसंधान और योजना पर। क्वेश्चन नंबर देखने 136। प्रशिक्षण की विधियां हैं क्या हैं। तो गाइस इसका आंसर है डी, उपरोक्त में सभी। कौन कौन सी, प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य बदली प्रशिक्षण। गाइस मैं थोड़ी स्पीड इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब आपके पास कंटेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन भंडार बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितना क्वेश्चन भंडार होगा, जितनी PYQ एंड द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पास होंगे, उतनी आपकी कॉन्फिडेंस भी रहेगा एंड आपको वहाँ क्वेश्चन भी डायरेक्ट करने के लिए मिलेंगे। तो आई थिंक आपका पूरा सिलेक्शन इंश्योर होगा। सो प्लीज़ आप बनी रहिए वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर देखना है 137। क्वेश्चन दिया गया है कि नियुक्तिकरण का संबंध किससे है। तो गाइस इसका आंसर है बी, मनुष्य से है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। प्रभावी संदेश वाहन में बाधाएं आती हैं, प्रभावी संदेश वाहन में बाधाएं आती हैं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में सभी में। कैसे, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, दूरी संबंधित है और भाषा संबंधित। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। नियोजन की विशेषता है जी आपको बताना है गाइस। तो इसका आंसर है डी। क्या है गाइस इसका आंसर, इसका आंसर है डी, यह सर्वव्यापी है, यह प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है, इसका मुख्य बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। तो इसके तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखना 140। 2024 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है ए, मतलब 134 और पीछे चला गया है। तो ये आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141। 2024 की मानव विकास सूचकांक के अनुसार निचले 3 देश कौन से हैं जी आपको बताना है। जो HDI है ना, जो रैंक निकाली जाती है, उसके निचले 3 देश आपको बताना है गाइस। तो इसका आंसर है ए। कौन कौन, सोमालिया, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये तीनों हैं। कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लीजिए, सोमालिया और दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 142। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, नैतिक नेतृत्व का क्या महत्व है, नैतिक नेतृत्व का क्या महत्व है। तो जी आपको बताना है गाइस। तो इसका आंसर है बी। क्या है, यह संगठन के भीतर विश्वास और अखंडता का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143। नियंत्रण किसके लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो जी है उपरोक्त में सभी के लिए, मतलब लघु उपक्रम हेतु, मध्यम श्रेणी हेतु और उच्चतम उपक्रम हेतु, तीनों के लिए है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, बीच में कुछ थोड़ी उसमें आंसर पैसे दिया गया था, जो ऑलरेडी आंसर पैसे वेरी इजी भी होता है एंड आप पे बन भी जाएगा, तो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिलना चाहिए। इसलिए अपन क्वेश्चन नंबर 157 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है जी वाला 157 वाला, वेट गाइस, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रिया को मॉडल करना, किसके उदाहरण है जी आपको बताना है। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना, किसके उदाहरण है गाइस। तो इसका आंसर है बी, जे है पाई के। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 158। लेब बाई गॉत्स्की के अनुसार भाषा है तो क्या है जी। तो इसका आंसर है सी, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण, जिसका आंसर है सी। गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। देखो यदि आप क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप
मनुष्य मत होइए, आपको बिल्कुल कि उदास मन से नहीं होना है, आपको बिल्कुल एनर्जेटिक बनना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो मिल रहा है ना डायरेक्ट। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेंगे, आप सही करके आएंगे पक्का श्योर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 159। सह शिक्षा कक्षा में सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है? जी आपको बताना। क्वेश्चन दिया गया, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? तो इसका आंसर है गाइस सी, जी देगा जेंडर रूढ़िवादिता को। किसको देगा? जेंडर रूढ़िवादिता को देगा। क्वेश्चन नंबर देखना 160। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है गाइस? तो इसका आंसर है डी, जो मिलती है ठोस से अमूर्त। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 161। संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है गाइस 161 का 161 का आंसर है गाइस बी, जी वाला इसका आंसर है। संवेग स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 162। बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 162 का आंसर है गाइस बी, जी वाला सही है इसका ऑप्शन। क्या? विकास में दोनों आनुवांशिकता व पर्यावरण की अन्योन क्रियात्मक भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 163। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या इनके अनुसार क्या सही है? तो इसका आंसर है गाइस डी। क्या? बुद्धिमत्ता को एक स्थिर और विशिष्ट मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 164। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीकी पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए? तो 164 का आंसर है सी, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम पर। तो जी आंसर इसका सही है गाइस। क्वेश्चन थोड़ी लेंदी टाइप के हैं, अंदर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि जी आपको हर क्वेश्चन पर फेस करना पड़ेगा एग्जाम में जाके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 165। क्वेश्चन दिया गया, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि 165। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी। क्या है गाइस? डी आंसर है इसका, जी वाला। उसके सिद्धांतों में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 166। आगम अगम आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 166 का आंसर है ए, कल्पना नहीं है, मतलब कि जी नहीं कल्पना, बल्कि अवलोकन भी है, सामान्यीकरण भी है, प्रयोग भी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 167। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो गाइस इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 168। व्यक्तित्व को मापने के लिए सूरापी प्रश्नावली किसने दी है? तो इसका आंसर है गाइस ए, जे दी है आरबी कटल ने। किसने दी है गाइस किसने दी है? आरबी कटल ने दी है। क्वेश्चन नंबर देखना 169। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। क्वेश्चन दिया गया, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। तो गाइस इसका आंसर है सी, निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन दिया गया गाइस 170। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, तो क्या है गाइस? 170 का आंसर है शी, जी वाला आंसर है गाइस इसका। क्या क्या है? बच्चों को दार्शनिकता की विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार।
बच्चों को दार्शनिकता की विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। 171 क्वेश्चन दिया गया इस निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण गौण नियमों में शामिल नहीं है। जी आपको बताना। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। तो 171 का आंसर है डी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 172 संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है तो 172 का आंसर है सी, डिस्फेसिया है। क्या है? डिस्फेसिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन को 173 देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो गाइस इसका आंसर है डी, सूझ नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 174 आवश्यकता पद सोपानिकी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। आवश्यकता पद सोपानिकी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो 174 का आंसर है गाइस ए, अब्राहम मैस्लो द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 175 फिल द ब्लैंक के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक होता है। क्वेश्चन दिया गया है कि फिल द ब्लैंक के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक होता है। तो 175 का आंसर है बी, लेब बाइस्क्यू के अनुसार, लेब बाइगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 176 क्वेश्चन दिया गया है गाइस सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो 176 का आंसर है गाइस, इसका आंसर है डी। क्या है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस क्या 177 बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनाभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन दिया गया गाइस बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनाभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो गाइस इसका आंसर है डी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है डी, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है डी। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट गाइस, थोड़ी वेट जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाइस 178 में दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है। तो इसका आंसर है सी, विद्यार्थियों के द्वारा संज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। क्वेश्चन दिया गया एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। गाइस थोड़ा हल्का सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 10 मिनट, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ बने रहिए और एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर देखना है 179 सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर है गाइस ए, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण। आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और क्या है? प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर अपन देख लेते हैं 180 सीखने के रूप में आकलन सहायक करता है। सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो सकता है 180 का आंसर। तो गाइस इसका आंसर है डी, जी वाला आंसर है इसका। बच्चों के बीच सीखने के लिए बच्चों के बीच सीखने की कौशलों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 181 पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्थाओं में विकसित करते हैं। क्वेश्चन दिया गया पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं। तो गाइस इसका आंसर है बी, जी करती है मूर्त संक्रिया
संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन अपन को देखना है क्या 182, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध की सही प्रकार से संचित करता है। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से संचित करता है। तो 182 का आंसर रहेगा सी, जी वाला। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को नेक्स्ट 183, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह यह बताता है कि 183 का आंसर है बी। क्या बताता है? लैंगिक एवं सामाजिक अवतरण। क्या लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 184, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो 184 का आंसर है गाइस 184 का आंसर है गाइस बी, समता एवं समान अवसर पर। क्वेश्चन अपन को देखना है 185, स्कैनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है तो इसका किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 186, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो गाइस ये है किससे? पढ़ने संबंधी समस्या से। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 187, PWD एक्ट 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता का उल्लेख किया गया है इसमें। तो गाइस इसका आंसर है सी, 21 का किया गया है। कितने का गाइस? 21 का। क्वेश्चन नंबर को देखना 188, दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयोग होता है। दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो गाइस इसका आंसर है बी, अधिगम अंतकरण। अंतरण। क्वेश्चन नंबर 189, भारत में एड्स का पहला मरीज कब मिला था। तो गाइस इसका आंसर है ए, जी मिला था 1986 में। सॉरी, हाँ यस 1986 मिला था। क्वेश्चन नंबर अपने को देखना है 190, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है गाइस। तो उसका आंसर है डी, सिरिल वर्ट ने दी है। क्वेश्चन नंबर को देखना 191, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है। तो गाइस इसका आंसर है बी, जो होता है संवेग से। किससे होता है? संवेग से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 192, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो गाइस इसका आंसर है डी, पूर्व संक्रियाओं की अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखना 193, पहचान किसका विकास है। पहचान विकास संबंधित है। पहचान विकास संबंधित है। तो गाइस इसका आंसर है सी, एरिक्सन के सिद्धांत से। एरिक्सन के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 194, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। तो क्या है गाइस? इसका आंसर है डी। इसका आंसर डी है जी। क्या है? वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 195, विद्यालयों के बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा होती है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? 195 इसका आंसर है सी, अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता से। अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता से। क्वेश्चन नंबर देखना 196 दिया गया है इस क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में। अब इसकी ऑप्शन आपको बताना है। 196 का आंसर है ए, सक्रिय व सामाजिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 197, सार्थक अधिगम है। क्या है जी? तो जी है इसका आंसर है बी। क्या है? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। क्वेश्चन नंबर देखना 198, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था।
तो गाइस इसका आंसर है डी जी, किया था टॉरेंस ने। किसने किया था? टॉरेंस ने। क्वेश्चन नंबर को देखना है 199, जो सेकंड लास्ट है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो गाइस इसका आंसर है बी, व्यवहारात्मक व्यवहारात्मक सिद्धांत में। मतलब बिहेवियरल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर अपने को देखना 200 एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। सीखने में पलायन आधारित है, तो ये है नकारात्मक। तो गाइस जी पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए 200। थोड़ा आपको कितने 10 मिनट ज़्यादा लगे, 10-15 मिनट ज़्यादा लग गए हैं। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे। एक्स्ट्रा ही क्यों लगे हैं? क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे थे और पूरे पढ़ने वाले क्वेश्चन थे गाइस, जिसको पढ़ के आपको तीनों कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, जो आपको पूरी स्टोरी सुनने पड़ती ही। इससे थोड़ा हल्का सा वीडियो आधा घंटे का होगा, बट मैंने सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में पूरे कर दिए हैं गाइस। तो बस इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें। मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी बड़े हैं, लेंदी क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, तो आपको वन टाइम में कम समय में आएंगे। अब 2-3 बार इसको, इस वीडियो को दो तीन बार रिपीट करके देखना है आप, स्लो मोशन में, और स्पीड मत करना थोड़ी, क्योंकि आपको वो माइंड में वो चीज़ बैठ जाए पूरी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला, तब तक तो कम से कम आपको याद रहे। अब वो सही करके आना ही है आपको गाइस। तो सभी बहनों को जी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो इस अकेडमी के द्वारा। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कमेंट आप ज़रूर करें कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। क्वेश्चन पूरे सिलेबस अकॉर्डिंग बेस किए गए हैं गाइस, पूरे डिजाइन किए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।